दोस्तों, चुनाव आयोग, गुलाम चुनाव आयोग अब एक लेटर इशू करते हैं और कहते हैं कि जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके मुखिया इस बात को सुनिश्चित करें कि वो धार्मिक मुद्दों पर, सामाजिक विद्वेष जो पैदा करें उन मुद्दों पर, संविधान मिट जाएगा हटा देंगे उन मुद्दों पर, अग्निवीर योजना हटा देंगे उन मुद्दों पर बात ना करें। यानी कि अगर राहुल गांधी कहना चाहें कि मोदी संविधान को हटाना चाहते हैं तो ये बात ना करें, ये ठीक नहीं है। अगर वो कहते हैं कि ये आरक्षण को ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं, तो ये बात ना करें, इससे सामाजिक विद्वेष फैलता है। अगर वो कहते हैं कि अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात है तो कहते हैं इससे आप आर्मी का, फौज का राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हो, राजनीतिकरण कर रहे हो और धार्मिक मुद्दों को बीच में ना लाएं जिससे कि समाज के अंदर विद्वेष फैले। पर कहीं से भी किसी भी एक लेटर में, नोट में, वार्निंग में, चेतावनी में मोदी का नाम नहीं है। एक भी लेटर ऐसा नहीं है, एक भी नोट ऐसा नहीं है जिसमें मोदी की घृणा की स्पीचेस के ऊपर, हेट स्पीचेस के ऊपर कहीं उसका नाम पे कोई नोटिस, कोई मीमो, कोई ऑब्जर्वेशन दी गई हो। ना, बिल्कुल नहीं दी गई साहब, बिल्कुल नहीं दी गई है। गुलाम ऐसे ही तो होते हैं। पुराने ज़माने में राजा लोग भांड रखा करते थे, भांड, जो राजा के गुणगान किया करते थे। ये उन्हीं में से हैं। उनको नियुक्ति दे दी गई है कि तुम वहाँ बैठो और गुणगान करो और हमें कुछ मत कहो, लेकिन उनको कहो। यानी कि अगर राहुल गांधी कुछ कहें तो उसका नाम लेके बताओ कि राहुल ऐसा ना करे, वो उचित नहीं है। लेकिन मैं इन गुलाम चुनाव आयुक्तों से कह देना चाहता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई ना तो तुम्हारी तो नौकरी भी जाएगी और तुम जेल में भी जाओगे। लिख के रख लो, जो बेईमानियां तुमने की हैं वोट बढ़वा कर, जो भारत के साथ तुमने षड्यंत्र किया है। और कह दिया है, राहुल ने कई बार कह दिया कि जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर छल किया है, धोखा दिया है, वो बचेंगे नहीं और ऐसी सज़ा मिलेगी कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। संविधान की शपथ कौन लेता है? ये इलेक्शन कमिश्नर से ली ना संविधान की शपथ, सीबीआई, ईडी के चीफ संविधान की शपथ ली ना। यकीन मानिए 4 जून के बाद बहुत लोग जेल में नज़र आएंगे, बहुत लोग। शुक्रिया आपका।